दोस्तों जब एक इंसान कोई गलत काम करता है तो उस समय वो हनुमान जी का नाम नहीं सुन सकता, और अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो उसे अंदर ही अंदर डर महसूस होने लगेगा। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब भी हम हनुमान जी के मंदिर में उनके सामने खड़े होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, जैसे हमें कोई देख रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ये सब होता क्यों है, और आखिर क्यों जो लोग बुरा करते हैं उस समय उनके आसपास दूर दूर तक भी ये नाम नहीं होता। और दोस्तों अगर आपको अपने लाइफ में कभी भी हनुमान जी के सामने खड़े होकर थोड़ा सा भी डर महसूस हुआ है कि मैंने जो किया था वो गलत था, तो दोस्तों शायद आज की वीडियो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि आज हम जिस सच्चाई को जानेंगे उस सच्चाई को शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो बुरे लोग होते हैं वो हनुमान जी से डरते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों सच ये भी है कि हम और आप जैसे नॉर्मल लोग भी हनुमान जी से डरते हैं, और इसका रीज़न क्या दिया जाता है, उनकी पावर कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, उनका रूप जो कि कोई देख नहीं सकता, और उनकी प्रेजेंस की वो हर समय इंसान पर निगाह रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें केवल सरफेस लेवल की बातें हैं, क्योंकि दोस्तों जो रियल रीज़न है वो कुछ और है। और दोस्तों वो जो रियल रीज़न है वो इतना डीप है कि अगर आप उसको समझ जाते हो तो आपके पूरे लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम उस रियल रीजन को समझते हैं। अब दोस्तों इस पूरी बात को समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी समझनी होगी, और वो कहानी कुछ ये है कि एक आदमी था जो कि बिल्कुल हमारे तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा था। वो अपनी लाइफ में थोड़ा झूठ बोलता था, थोड़ा गलत काम करता था, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता था। और दोस्तों ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया ही ऐसी है। इस दुनिया में कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, हर इंसान कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करता है। तो दोस्तों ये सारी बात की बात है। लेकिन दोस्तों एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है, और जैसे ही वो हनुमान जी के मंदिर में पहुंचता है उसका जो बिहेवियर था वो सडनली चेंज हो जाता है। अब दोस्तों जो उसके बिहेवियर में सडनली चेंज आया वो चेंज कुछ ऐसा था कि वो जब हनुमान जी के मंदिर में खड़ा हुआ था तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, उसकी आवाज़ धीमी हो चुकी थी और उसकी आंखों में सीरियसनेस आ चुकी थी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो उसका माइंड था वो सडनली खुद के बारे में सोचने लगता है, यानी उसके माइंड में ये चलने लगता है कि आखिर मैंने कल क्या किया, मैंने किसके साथ गलत किया, और एक्चुअली मैं कैसा इंसान हूँ। और दोस्तों यहीं पर वो पॉइंट आता है जब उसको अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि जो इंसान को डर महसूस होता है हनुमान जी के सामने खड़े होकर, वो डर हनुमान जी का नहीं है, बल्कि दोस्तों वो डर है सेल्फ रियलाइजेशन का। अब दोस्तों इस बात को समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो हनुमान जी हैं उनका जो कैरेक्टर है उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि जब कभी भी हम उनके बारे में सुनते हैं या फिर उनको देखते हैं तो हमको वो सारी चीज़ें उनमें दिखाई देने लगती हैं। और दोस्तों वो सबसे पहली चीज़ है प्योर कैरेक्टर, यानी कि पावन चरित्र, यानी कि जो हनुमान जी हैं उनका बिल्कुल शुद्ध चरित्र है और उनके जैसा चरित्र किसी का नहीं है। और दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन, कि जो हनुमान जी हैं उनके जैसा डिसिप्लिन किसी में नहीं है। और तीसरी चीज़ है लॉयल्टी, यानी कि जो हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति जो लॉयल्टी है वैसी लॉयल्टी दुनिया में किसी और की नहीं है। और चौथी चीज है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जो हनुमान जी का सेल्फ कंट्रोल है वैसा सेल्फ कंट्रोल दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब दोस्तों जब इंसान हनुमान जी के सामने खड़ा होता है तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से असली खेल, और वो असली खेल ये है कि कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों वो कंपैरिजन ये होता है कि मैं कितना डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कितना सच्चा हूँ, और मैं कितना खुद को कंट्रोल करता हूँ और कितना खुद को कंट्रोल नहीं करता। और दोस्तों जब ये सारी बातें मन में घूमने लगती हैं और इनका जवाब नो में आता है तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है गिल्ट, डिस्कम्फर्ट और डर। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कोई बुरा इंसान हनुमान जी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों इंसान कभी हनुमान जी से नहीं डरता, इंसान उस सच से डरता है जो उसके सामने खुद के बारे में उसे दिखाई देने लगते हैं। हनुमान जी कभी किसी को पनिशमेंट नहीं देते, ना वो किसी से गुस्सा होते, वो केवल एक काम करते हैं, वो आपको आपका असली चेहरा दिखा देते हैं। और दोस्तों सच देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर इंसान हनुमान जी के पास जाकर डिस्कम्फर्ट फील करता है या फिर डर महसूस करता है, नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हनुमान जी के पास जाकर शांति महसूस करते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है कि जो उनका कॉन्शियंस है, जो उनकी अंतर आत्मा है वो बिल्कुल प्योर होती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हनुमान जी के सामने जाकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और दोस्तों इसका रीज़न केवल इतना है कि वो लोग कुछ ना कुछ खुद से छुपा रहे होते हैं।
यानी सिंपल शब्दों में आप इतना समझिए कि ऐसे लोगों को पता होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो खुद से झूठ बोलकर उस काम को करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप अगली बार हनुमान जी के सामने खड़े हो और आपको डर या डिस्कम्फर्ट कुछ ऐसा फील हो, तो आप ये मत सोचना कि आखिर मुझे डर क्यों लग रहा है। बस आप खुद से एक सवाल पूछना कि आखिर मैं खुद से क्या छुपा रहा हूँ। और जैसे ही आप इस सवाल को पूछोगे तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी जो अभी तक आपने खुद से छुपा के रखी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी का असली रोल केवल आपको आपका सच बताना नहीं है, बल्कि उस सच से ऊपर उठाना है। और वो कैसे, इस चीज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं उस नेक्स्ट वीडियो को बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने पूरी तरह से इस चीज को समझाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं कुछ और ऐड कर सकता था, तो आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।